जब तेरे कर्मों का होगा वहाँ हिसाब रे, तेरे कर्मों की यम जब जब खोलेगा किताब रे, तू खुद ही सोच ले उस पल, तू खुद ही सोच ले उस पल, उसे क्या बतलाएगा भगवान के आगे अपना क्या मुंह दिखलाएगा, क्या मुंह दिखलाएगा। अरे सुन ले प्राणी, मत कर मनमानी। अरे सुन ले प्राणी, मत कर मनमानी। नहीं कोई किसी का साथी अगले संसार में, क्यों फंसा हुआ है जग के झूठे व्यवहार में। नहीं कोई किसी का साथी अगले संसार में, क्यों फंसा हुआ है जग के झूठे व्यवहार में। यूं आंखें मूंद के कब तक, यूं आंखें मूंद के कब तक तू समय गवाएगा, भगवान के आगे अपना क्या मुंह दिखलाएगा, क्या मुंह दिखलाएगा। अरे सुन ले प्राणी, मत कर मनमानी। अरे सुन ले प्राणी, मत कर मनमानी। तेरी ये कंचन काया एक दिन जल जाएगी, ये दौलत और ये शोहरत तेरे काम आएगी। तेरी ये कंचन काया एक दिन जल जाएगी, ये दौलत और ये शोहरत तेरे काम आएगी। तेरे कर्मों का लेखा ये, तेरे कर्मों का लेखा ये तेरे साथ जाएगा, भगवान के आगे अपना क्या मुंह दिखलाएगा, क्या मुंह दिखलाएगा। अरे सुन ले प्राणी, मत कर मनमानी। अरे सुन ले प्राणी, मत कर मनमानी। ओम शांति। ओम शांति देवी। गीत ने काफी कुछ हमको समझाई दिया और बाबा के शब्दों में और विस्तार से आगे समझते। देखो बाबा भी यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो समय है ना, ये आंखें मूंदने का नहीं है। बाबा कहता है ये समय अगर एक बार बीता, ये बाबा कहता है फिर तुमको हाथ नहीं लगने वाला। कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आज सुबह मुरली का जो स्लोगन था वो यही था। बाबा ने कहा कि अमृत वेला। बाबा कहता है बच्चे ये वो समय है जब भगवान अपने बच्चों को परवरिश देता। बाबा कहता है इस अमृत वेले के महत्व को जानकर इसका लाभ लेना, ऐसे नहीं कि सोए रह जाओ। तो
क्या महिमा है संगम की, और हम बच्चों का भगवान के बच्चे बनने के बाद क्या फर्ज बनता है। बाबा आज की मुरली के माध्यम से समझाते। बाबा कहते देखो, कल्प पहले भी यादगार में जुआ दिखाया। जुआ कहाँ दिखाया? बाबा कहते हैं जब बाबा कहते हैं महाभारत की लड़ाई दिखाई गई, तो उससे पहले क्या दिखाया गया? संसार के अंदर बाबा कहते हैं जुआ दिखाया गया। जुआ किस चीज का था? बाबा कहते हैं 5 पति हैं द्रौपदी के, और सब कुछ अपना दांव पर लगा बैठते हैं। बाबा कहते हैं देखो, कल्प पहले भी यादगार में जुआ दिखाया है, लेकिन यथार्थ रूप नहीं दिखाया। बाबा कहते हैं जो वास्तविक में हुआ वो नहीं दिखाया गया, जुआ तो दिखाया गया। तो कौरव अग्नि जुआ में लगे हुए हैं। इस समय बाबा कहता है जो कौरव है ना, कौरव क्या कर रहे हैं इस समय? कौरव माना, बाबा कहता है ये सारा संसार जो विषय वासनाओं में डूबा पड़ा, कि क्या कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो, वो भी तो नहीं हो रही, वो भी तो नहीं हो रही। खाने पीने के बावजूद भी मौज नहीं हो रही। कितनी बीमारियां लगती हैं, कितने घर में कलह कलेश पड़ते हैं, मौज भी तो नहीं हो रही। बाबा कहते हैं मौज तो तब हो जब भीतर अपने घर में आओ। बाबा कहते हैं सिर्फ घर में मौज है, बाकी बाजारों में मौज नहीं। तो इस समय बाबा कहते हैं सारी दुनिया क्या कर रही है? जुए में लगी हुई। सब बाबा कहता है संसार में जुआ खेल रहे हैं। आप ये मत सोचना कि जुआ वही होता है जो प्ले कार्ड लोग इधर उधर करते हैं ताश के साथ। नहीं। बाबा कहता है बच्चे ये अनमोल जीवन, तेरे श्वास, ये सब बाबा कहता है दांव पे लगा हुआ है अभी। और अंत में बाबा कहता है जब बाजी पलटेगी तब ये समझ में आएगा कि क्या पाया और क्या खोया। अभी तो बाबा कहता है तुम पासे फेंके जा रहे हो। एक एक दिन हमारा जो बीत रहा है ना, ये सोचो एक एक पासा हम फेंकते जा रहे हैं। अब बाबा कहता है तुम देखो कि तुम सारा दिन क्या कर रहे हो, कौन सी कमाई कर रहे हो। तो बाबा ने आज कमाई के ऊपर बोला ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये इस समय जो तुम कमाई कर रहे हो ना, पढ़ाई क्या है? सोर्स ऑफ इनकम। बाबा कहता है ये अभी की तुम्हारी कमाई 21 जन्म का बाबा कहता है तुम्हारा भाग्य बना रही। तो इसलिए बाबा समझाते, कौरव जुआ लगे हुए हैं। बाबा कहते हैं जो कौरव है इस समय वो जुआ खेल रहे हैं, और धर्म सत्ता वाले अपनी जुआ खेल रहे हैं। हर एक बाबा कहता है, कल भी धर्म सत्ताओं की बाबा ने बात की ना। हाँ, बाबा कहता है हर एक आत्मा अभी क्या कर रही है? दाव लगा कर बैठी है। किसी ने पूरा जीवन लगाया, एक मकान बनाया। किसी ने पूरा जीवन लगाया, एक नौकरी पाई, घर गृहस्थी जमाई, बच्चे शादियां, ये सब किया। आज हमने 2 न्यूज सुनी। अभी अभी किसी से मिले, उन्होंने बुलाया था 5-7 मिनट के लिए, तो उन्होंने बताया, कहते हैं हम उनको बचपन से जानते हैं, दिल्ली के नहीं है, कहीं और से। कहते हैं अभी फोन पे बात हुई, उनको लंग्स का कैंसर डिक्लेयर किया है। डॉक्टर कह रहे हैं या तो 6 दिन ले ले या 6 महीने ले ले। और भी किसी की न्यूज ऐसी कुछ सुनी आज। बाबा कहता है कि बच्चे ये जीवन जो था, ये कमाने में, परिवार में, बच्चे में, बाबा कहता है ये तो ड्रामा में नूंद थी, जो तुमने कर दिया, जो समय निकल गया। बाबा कहता है उसको अब छोड़ो। अब बाबा कहता है बच्चे समय आने वाला है, विनाश बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे सर पे खड़ा हुआ। बीमारियां सिर्फ शरीर के अंदर हैं ऐसा नहीं। हम जो जीवन जी रहे हैं ये भी तो रोगग्रस्त है। बाबा कहते हैं बच्चे जीते जी ले लेना बाप से, फिर ये दहेज देने वाला तुमको कोई नहीं मिलेगा। जीवन का कोई भरोसा नहीं है आज के समय। कभी नहीं सोचना कि लंबा समय पड़ा हुआ है, कर ले। हर दिन बाबा कहता है अंतिम है, हर दिन। यही वो लोग थे जो कहते थे ज्ञान तो हमने बहुत समय पहले भी देखा था। आज हमें एक बात याद आ रही। इनमें से एक वो है जो आपने देखा होगा, सृष्टि का जब काल चक्र दिखाते हैं ना 7 दिन के कोर्स में,
तो स्वास्तिक में 4 युग दिखाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और कलयुग के साथ में और सतयुग के बीच में एक छोटा सा संगम दिखाते हैं, और वहां दिखाते हैं कि सुई 12 पर बस पहुंची की पहुंची। तो किसी ने हमसे बोला, वो कहते हैं कि हमने आज से इतने साल पहले ये सुना था कि विनाश होने वाला, तब भी घड़ी की सुई ऐसी, आज भी ये घड़ी की सुई ऐसी ही है, ये आगे नहीं बढ़ी। आज हमें उनकी बात याद आ रही। मैंने कहा घड़ी तो आगे बढ़ती जा रही, छूट रहा है जीवन हाथ से, और क्या ताकत भरी। उस समय अगर ये देखो, बाबा रोज क्या कहता है, बच्चे हर घड़ी अंतिम घड़ी। जिन्होंने भगवान की बात को, बाबा कहता है सीरियसली सुनोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। हम कई बार बच्चों को कहते हैं ना, अरे तू पढ़ ले, तेरे पेपर आ रहे, तो बच्चा जो उस चीज को समझता है कि हाँ पेपर की तैयारी करनी है मुझे, समय से पढ़ने बैठ जाएगा। एक और बच्चे को बोलो पढ़ ले, पेपर आ रहे हैं, वो कहेगा अभी डेट शीट नहीं आई, डेट शीट आएगी तब पढ़ने का मूड बनेगा, अभी मत कहो। और कई तो डेट शीट आने के बाद भी नहीं पढ़ते। बाबा कहते हैं बच्चे तेरे पेपर की डेट शीट तुझे नहीं मिलेगी, आखिरी पेपर की, लेकिन पेपर क्या होगा ये मैं तुझे बता देता हूँ। स्कूलों में क्या होता है, डेट शीट दी जाती है, क्वेश्चन क्या आएगा वो नहीं बताते। बाबा कहता है यहाँ मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ कि अंत में तुम्हारा पेपर क्या होगा, लेकिन डेट नहीं बताऊंगा। देखो बाबा कहता है क्वेश्चन बताने के बाद भी बच्चे फेल हो जाएं। स्कूलों में अगर किसी को क्वेश्चन पेपर लीक कर दो तो फेल हो जाएगा कोई? नहीं होना। बाबा कहता है यहाँ सबको क्वेश्चन पता है कि नष्टो मोहा बनना है, फिर भी बाबा कहता है तुम फेल हो जाते। इसलिए बाबा क्या कहते, जुए में बाबा कहता है उनकी हार होनी है। किनकी? बाबा कहता है कौरवों की। बाबा कहता है वहां तो ये दिखाया गया कि पांडव हारे, यही दिखाया ना कि द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया और द्रौपदी को भी हार दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तविक जो जुआ है वो ये है कि इस समय सारा संसार, बाबा कहता है, जुआ खेल रहा है। कोई पैसे के पीछे, कोई पैसे के पीछे, कोई पद प्रतिष्ठा के पीछे, कोई परिवार के पीछे, कोई बच्चों के पीछे। बाबा कहता है इस समय हर एक आत्मा जुआ खेल रही है, हाथ कुछ नहीं लगेगा। संसार का बाबा कहता है विनाशी कुछ भी साथ नहीं लेके जाओगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जुए में उनकी हार और तुम्हारी जीत का झंडा, बाबा कहता है, बुलंद होगा। ये सच्चाई, ये सच्चाई। तो बाबा कहते हैं जो त्याग मूर्त होगा वह कभी भी कोई वस्तु स्वीकार नहीं करे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जीतोगे तभी, बाबा कहता है, जब इस कलयुग की कोई भी वस्तु, साधन, व्यक्ति, वैभव के प्रति तुम्हारा आकर्षण या अभाव, बाबा कहता है, जब जीरो हो जाएगा तब। उसके बिना बाबा कहता है आप जीत नहीं सकोगे ये जुआ। एक मोमेंट के लिए पॉज कर रहे हैं। जहां स्वीकार करने का संकल्प आया तो वहां तपस्या समाप्त। बाबा कहते हैं बच्चे आप ये रण तब जीतोगे जब, बाबा कहता है, इस कलयुग की कोई भी वस्तु, विषय आपके लिए, बाबा कहता है, आकर्षण का केंद्र नहीं बनेगा। तब बाबा कहता है आपकी जो तपस्या है ये फलीभूत होगी। त्याग तपस्या मूर्त जरूर बनाएगा। जहां त्याग तपस्या खत्म वहां सेवा भी खत्म। त्याग कौन सा है? बाबा कहता है आपका त्याग है देह भान का। आज हमने अनुभव किया, जिनकी खबर सुनी ना आज,
जो बाबा त्याग की बात करता है, देह भान की, जो बीमार है वो तो परेशान हो गए, लेकिन जो घर के होंगे वो, उनकी क्या हालत होती है। बाबा कहते हैं बच्चे, देहवान एक को नहीं कईयों को साथ लेके डूबता है, कईयों को। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये जो राजयोग है ना, इसकी जरूरत बाबा कहता है संसार की हर आत्मा को है। जरा सी कोई हलचल आती है घर परिवार में तो सारा परिवार हलचल में आ जाता है। और हलचल भी ऐसी नहीं होती कि 2-4 घंटे वाली, चलता जाएगा। आत्मा की एनर्जी डिप्लीट होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। इस मूवमेंट पर अगर उनको कोई ये कहे कि आओ ज्ञान सुनो, नहीं हो पाएगा। इस समय मन हलचल में है और ज्ञान को सुनने के लिए मन का एकाग्र होना, शांत होना जरूरी है। ऐसे समय आप उनको ज्ञान दो, वो रिजेक्ट कर देंगे। और अगर आप जबरदस्ती बिठा भी दोगे तो कुछ जाएगा नहीं अंदर, क्योंकि अंदर बाढ़ आ रखी है व्यर्थ के संकल्पों की। बाढ़ में सब बह जाएगा। कितना भी आप वैल्यूएबल उनको कुछ देना चाहो, वो सब बह जाएगा। बस एक ही सेवा हो सकती है उनकी, मनसा की। और वो आत्मा कर सकती है जिसका अपना मन स्टेबल होगा, और कोई नहीं कर सकता। इसलिए बाबा समझाते बच्चे, जहां त्याग तपस्या, वहां बाबा कहता है खत्म होती है, वहां पर सेवा भी खत्म हो जाती है। मैं टीचर हूँ, इंचार्ज हूँ, ज्ञानी हूँ, योगी हूँ, यह स्वीकार करना, इसको त्याग नहीं कहें। बाबा कहता है आपको इतना त्याग मूर्त बनना है, तपस्या मूर्त बनना है कि ये मैं, बाबा कहता है, गिरनी चाहिए बिल्कुल। ये नहीं कि मैं योगी, मैं ज्ञानी, मैं टीचर, मैं इंचार्ज। कई बार तो ये बोझ ही साथ चलता रहता है कि मैं 20 साल से ज्ञान में हूँ, 10 साल से ज्ञान में हूँ। बाबा कहते हैं लाइट बन जाओ, व्यर्थ को तो छोड़ना ही छोड़ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, ये बोझ भी साथ नहीं उठाना कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं सेवाधारी हूँ। ये सब बाबा कहता है जितने भी आपने टाइटल्स रखे हैं ना संभाल के अपने लिए, बाबा कहता है ये सब छोड़ के जाना। तो आत्मा कैसे जाएगी? निर्बंधन होके जाएगी। तो दूसरा भले ही कहे, परंतु स्वयं को स्वयं ना कहो। दूसरा बाबा कहता है ठीक है, कुछ भी कहे कि ज्ञानी है, ध्यानी है, योगी है, लेकिन बाबा कहता है आप ये प्रसाद स्वीकार नहीं कर लेना कि हाँ मैं तो हूँ। तो बाबा कहते अगर स्वयं कहते हैं तो इसको भी क्या कहेंगे? अभिमान। बाबा कहते हैं माया जुए में तुमको बहुत तरीके से हराएगी। अगर बाबा कहता है ये भी आपने एक पत्ता सामने फेंक दिया कि हाँ मैं तो ज्ञानी हूं, तो हार जाओगे। पत्ते सोच समझ के फेंकना। एक दाव माया खेलेगी, एक दाव हमको भी खेलना। लेकिन हमारा हर दाव कैसा हो? निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्थिति से। त्याग की परिभाषा साधारण नहीं, मोटे रूप का त्याग तो प्रजा बनने वाली आत्मा भी करे। बाबा कहता है जो त्याग है ना, इसकी जो परिभाषा है ये बहुत महीन है। मोटे मोटे बाबा कहता है जो त्याग होते हैं वो तो प्रजा जो बनेंगे सतयुग में, बाबा कहता है वो भी करें। मोटा मोटा त्याग कौन सा होगा? मोटा मोटा त्याग माना बाबा कहता है जो देह से तुमने जोड़ा। देह से क्या क्या जोड़ा? मैं डॉक्टर, मैं वकील, हाँ मैं घर का मालिक, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना समझदार। बाबा कहता है ये सब क्या है? ये बाबा कहता है मोटा अहंकार। और छोटा बाबा कहता है अंदर अंदर रस पीते रहना। मुख से तो नहीं बोलते हो, लेकिन अंदर अंदर बाबा कहता है रस पीते रहते हो। कोई दो बातें हमारे फेवर में, हमारी प्रशंसा में कर दे तो अंदर जैसे गदगद हो जाता। बाबा कहता है इसका भी तुमको त्याग करना पड़ेगा।
बाबा देखो मुरली में क्या कहता है, भगवान। वो कहता है मैं जब जब मुरली में कहता हूँ भगवान वाच, बाबा कहता है मुझे अपने को भगवान कहना भी अच्छा नहीं लगता बच्चे, तुम तो समझते हो ना मैं भगवान हूँ, तो बार बार मुझे खुद को भगवान कहना भी अच्छा नहीं लगता। परंतु जो निमित्त बनते हैं उनका त्याग महीन रूप से है। कोई भी पोजीशन को या कोई भी वस्तु को किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकार ना करना, यह है त्याग। बाबा कहते हैं बच्चे, कोई भी पोजीशन, हाँ काम तो करना पड़ेगा, सीट पर बैठे हो, चाहे ऑफिस में बैठे हो, चाहे किसी सेंटर पर कोई सेवा मिली है, बाबा कहता है पोजीशन तो मिलेगी, काम तो मिलेगा, लेकिन बाबा कहता है किसी भी पोजीशन को, कोई भी वस्तु को किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वीकार ना करना, यह है त्याग। बाबा कहता है अंदर सेल्फ चेकिंग है, भीतर की चेकिंग है। सेल्फ चेकिंग ऐसे करना कि अगर ये सेवा मुझे ना मिलके इसको मिल जाती तो मेरे मन की स्थिति क्या होती। अंदर से रूस जाते, नाराज हो जाते कि डिजर्व तो मैं करता हूँ, पुराना तो मैं हूँ और सेवा इसको मिल गई। एक चीज बाबा ने हमेशा मुरली में बताई, बाबा कहता है बच्चे ये कलयुग का संस्कार है, आप सब, बाबा कहता है सब भाई बहन हो। कौन से? रूहानी। बाबा कहता है जब तुम्हारे में किसी एक कोई सेवा मिले ना, तो बाबा कहता है बच्चे मन से उसको दुआएं दो। कि किसने सिलेक्ट किया? बाबा ने। और बाबा की सिलेक्शन में कोई कमी थोड़ी होगी। आज हम शिवानी दीदी को सब जानते हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं जो शिवानी दीदी से भी बहुत पहले इस यज्ञ से जुड़े हैं, लेकिन बाबा ने जो सेवा बहन को दी, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, है ना। तो हमारी क्या ड्यूटी बनती, हम अगर ये सोचे कि हम भी तो 4 बजे उठते हैं, हम भी रोज सेंटर जाते हैं, हम भी रोज मनसा सेवा करते हैं, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? हमें क्या मिल रहा है? हमें तो कोई जानता ही नहीं। बाबा कहता है मैं जानता हूँ ना तुम्हें, मैं तुम्हें रोज याद करता हूँ, तुम्हें रोज आके जगाता हूँ। इससे बड़ा बाबा कहता है क्या भाग्य है। और दुनिया वाले, बाबा कहता है दुनिया वालों से अगर तुमको प्रशंसा चाहिए, नाम मान शान चाहिए, तो बाबा कहता है ये भी देह का भान है, निमित्त बन जाओ। बाबा कहता है बस। सेवा किसकी कर रहे हो? बाप की कर रहे हो ना। बाबा कहता है बच्चे रिटर्न तुमको मैं दूंगा, क्योंकि वर्षा, बाबा कहता है बाप से मिलता है, भाई बहनों से नहीं मिलता, भाई बहनों से नहीं मिलता। इसलिए बाबा समझाते, यहाँ भी कोई सिद्धि को स्वीकार किया तो ज्ञान योग से प्राप्त हुआ मान व शान, तो यह भी विधि का सिद्धि स्वरूप प्रारब्ध ही है। हाँ, बाबा कहता है देखो यहाँ जब आप राजयोग सीखते हो, तो इस समय बाबा कहता है राजयोग सीखने से क्या होता है? सिद्धि प्राप्त होती है ना। अपने मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर बाबा कहता है सहज ही कंट्रोल करते हो। और बाबा कहता है फिर इससे दूसरों की सेवा भी सहज हो जाती। तो बाबा कहता है फिर डबल दुआएं कमाते हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे ज्ञान योग से प्राप्त हुआ मान व शान, यह विधि का सिद्धि स्वरूप प्रारब्ध ही है। बाबा कहता है ये तुम्हारी प्रारब्ध है। इसलिए जो सिद्धि को स्वीकार करता है उसको प्रारब्ध यहाँ ही खत्म हो जाएगी। तपस्या अर्थात एक बाप की लगन में रहे। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे अगर आपने किसी भी सिद्धि को स्वीकार कर लिया, हाँ सिद्धि तो बहुत है ना। यहाँ पर हम कहते हैं कि इनकी वाचा सेवा बहुत पावरफुल है, इनके अंदर ये विशेषता है, वो विशेषता है। तो बाबा कहता है बच्चे इस फल को अभी नहीं स्वीकार करना, अभी तो ब्राह्मण हो ना। बाबा कहते हैं ब्राह्मण की अवस्था तो गिरती चढ़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे माया यहाँ से भी प्रवेश करे, नहीं तो सोचोगे हम तो बन गए ज्ञानी, हमने तो जो पाना था तो पा लिया, अब पुरुषार्थ भी रोक दोगे, फिर सुबह उठना धीरे धीरे बंद हो जाएगा, आलस आने लगेगी, कहेंगे हम तो बन गए ज्ञानी। अब बिना पुरुषार्थ के बाबा कहता है बच्चे कुछ भी नहीं।
अंतिम दिन तक बाबा कहता है आपको ये पुरुषार्थ करना है। देखो बाबा ने 33 साल तक की उम्र, 33 साल जो बाबा ने इस यज्ञ को दिए अपने 93 की एज तक, एक सिंगल डे भी बाबा ने मुरली नहीं छोड़ी। दिखता है ना पुरुषार्थ 93 की एज। और हम सब, हमें सिर्फ छोटा सा रीजन चाहिए होता है। माया कैसे प्रवेश करती है संकल्पों के द्वारा हमको समझ भी नहीं आता। बाबा कहते हैं बच्चे आपने अगर एक दिन की मुरली छोड़ दी ना, तो बाबा कहता है एक दिन मुरली छूटने का मतलब क्या है कि आलस, अलबेलापन तो आ गया, बीज तो पड़ गया। अब देर नहीं लगेगी क्योंकि संस्कार ऐसे ही पड़ता है। एक बार करेंगे, कहेंगे एक ही तो मुरली छोड़ी है, 15 दिन बाद फिर एक बार फिर एक सिचुएशन ऐसी बनेगी, कहेंगे कोई बात नहीं, महीने में 2 ही तो छोड़ी, रोज तो सुनते ही। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते तपस्या क्या है आपकी। बाबा कहते हैं त्याग है आपका कौन सा, देह का भान। और तपस्या है कौन सी, एक बाप की लगन में रहना। त्याग का मतलब ये नहीं कि संबंध छोड़ यहाँ आकर बैठ जाओ। आज सुबह भी था ना मुरली में, बाबा ने कहा कि तुम बच्चे आबू आते हो, मधुबन आते हो किस लिए। बाबा ने बोला माता पिता से मिलने के लिए। बाकी ऐसा नहीं कि यहाँ पर पहाड़ी पे हवा खाने आते हो। बाबा कहते हैं तुम यहाँ तीर्थ पे धक्के खाने नहीं आते हो। बाबा कहते हैं यहाँ पर तो तुम माता पिता से मिलने आते हो। फिर देखो मेहनत कम और सफलता ज्यादा मिलेगी। बाबा कहते हैं बच्चे त्याग का मतलब, देह भान छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने संबंधों को छोड़ के बैठ जाएं। बाबा कहता है आप जब देह का भान छोड़ते हो तो बंधन टूटता है, लेकिन संबंध बनता है। तो बाबा कहते महिमा का, मान का, प्रकृति दासी का भी त्याग, यह है त्याग। महिमा का भी त्याग करो, बाबा कहते हैं मान का भी, और प्रकृति हमारी दासी है, बाबा कहते हैं इसका भी त्याग करो। क्योंकि इस समय बाबा कहता है आप ब्राह्मण हो ना, बाबा कहता है तुमको सबको सम्मान देना है। प्रकृति को भी दो, भले ही तुम प्रकृति जीत बन जाओ। माया को भी बाबा कहता है भले ही तुम माया जीत बन जाओ, लेकिन बाबा कहता है कभी भी मान शान की माला गले में नहीं डालना, नहीं तो बाबा कहता है कंधे झुक जाएंगे तुम्हारे। इसलिए शक्तिपन की निशानी है कहीं भी किसी में आसक्ति ना हो। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। बाबा कहता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है शक्तिशाली आत्मा माना किसी में भी, चाहे वो कोई देहधारी है, कोई हमारा संसार में कोई धन संपत्ति वैभव पद प्रतिष्ठा कोई है, बाबा कहता है किसी में भी आसक्ति नहीं। आज हम सुन रहे थे एक बहुत प्यारा, एक किसी ने सुनाया, कहते हैं कि एक बार एक वैद्य था, वैद्य था तो आसक्ति रहित था। देखो आजकल के डॉक्टर्स को तो देखो, हाँ, और उसके बारे में बताया वैद्य था, आसक्ति रहित था, ज्यादा धन का लोभ नहीं था उसको। तो जब जाने लगता था अपने दवा खाने की तरफ, तो पत्नी रोज क्या करती थी, रोज एक पर्ची दे देती थी कि आज घर के अंदर 1 पाव चावल, 1 पाव दाल, 1 पाव ये, 1 पाव ये सब ले आ। एक दिन का मंगवाती थी, तो रोज उसको एक पर्ची बना के दे देती और वो दवा खाने में ले आ। दवा खाने में बैठता तो देखता कि आज क्या क्या घर लेके जाना। तो 4-5 जो भी आइटम होते थे ना, तो जितने भी वहां पर उसके पास पेशेंट आते थे, तो पहले सबसे 10-10 रुपए की पर्ची बनवाता था। जब देखता था अच्छा ये सामान सब आ जाएगा इतने में, तो बाकी के पेशेंट फ्री देखता था कि ठीक है जो आज जरूरत है घर पे, इतना तो मैंने कमा लिया, बाकी के पेशेंट अब फ्री देखूंगा। ये उसका नियम था। तो एक दिन संजोग से क्या हुआ, कोई एक गाड़ी के अंदर कोई पढ़े लिखे बाबू थे, उनकी गाड़ी वहां पंचर हो गई। पंचर हुई तो मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, तो ड्राइवर ने बोला कि आप ये सामने दवा खाना है, यहाँ जाकर बैठ जाओ, तब तक मैं गाड़ी की मरम्मत करवाता हूँ।
तो जब ये बाबूजी यहाँ पहुंचे इनके दवाखाने में तो देखा बड़ी भीड़ है। तो किसी से पूछा, भाई क्या बात है, दवाखाने तो खूब देखे लेकिन यहाँ इतनी भीड़, इसका क्या कारण? तो कहते ये जो हमारे वैद्य जी हैं ना, ये थोड़े अलग है। कहने लगे कैसे? कहते हैं घर में जो जरूरत होती है ना, बस उतना ही ये किसी से फीस लेते हैं, बाकी सारे पेशेंट फ्री देखते। तो उसके मन पे बड़ा प्रभाव आया। तो कहने लगा फिर परिवार बच्चे सिर्फ खाना ही चाहिए होता है, और भी तो बहुत कुछ चाहिए होता है घर के लिए। कहते हैं बच्चे में सिर्फ एक बेटी है इनके पास, बेटी पढ़ती है अभी। हाँ, तो करते करते वेट करते करते वो अपनी गाड़ी का वेट कर रहा था कि कब मरम्मत होके गाड़ी आए, और यहाँ पर इनके सारे पेशेंट निपट गए। अभी तक इनकी गाड़ी बन के आई नहीं। तो अब वैद्य जी ने इनसे दुआ सलाम की। बोले आपको कोई दवाई चाहिए? तो बोले नहीं, मुझे दवाई नहीं चाहिए, बाहर बारिश है और मेरा ड्राइवर गाड़ी बनवाने गया हुआ है, इसलिए मैं आपके यहाँ दवाखाने में आकर बैठ गया। तो अब इनका दवाखाना बंद करने का समय है, लेकिन अब उसको कह भी नहीं सकते कि तू जा तो मैं दवाखाना बंद करूं। तो उसके साथ वहां बैठे, कुछ खाने को पड़ा था वो भी उसको साथ में बैठ के खिलाया। इतने में उनका ड्राइवर आ गया और वो अपनी गाड़ी में बैठ के चल पड़े। इस घटना को कई साल बीत गए। आज भी उस वैद्य का यही नियम था कि जो पत्नी लिख कर देती थी वो दवाखाने में आके पढ़ना और उस हिसाब से पेशेंट से फीस लेना, बाकी सब फ्री देखना। लेकिन आज क्या हुआ अचानक? आज जब दवाखाने आए तो लिस्ट थोड़ी लंबी थी। उसमें लिखा था बेटी की शादी पक्की कर दी गई है, अलमारी भी चाहिए, डबल बेड भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, सोना चांदी भी चाहिए। तो सोचने लगा ये भगवान ये क्या लिख दिया आज? इतने थोड़ी मैं पेशेंट आज देख लूंगा कि अलमारी, बर्तन, सोना चांदी सब इकट्ठा हो जाए। तो आज इनके हाथ में ये स्लिप आ गई, ये लिस्ट आ गई। तो संजोग देखो, क्योंकि जो आसक्ति रहित होता है ना, हम लोग भी कहते हैं बिन मांगे मोती मिल जाते। तो ये वो दिन था आज कि वो जो उस दिन गाड़ी में बैठकर बाबूजी आए थे, वो यहाँ दवाखाने पहुंचे। दवाखाने पहुंचे तो साथ साथ में एक ट्रक साथ भर के लेकर आए। तो जब ट्रक से कोई ड्राइवर उतरा तो वो दवाखाने पहुंच गया। उसने बोला कि भाई ये आप ही का नाम है? बोला हाँ। कहता है देखो आपके लिए ऑर्डर पर ये सारा सामान आया हुआ है, इसमें अलमारी भी है, बेड भी है, बर्तन भी है। देख के बड़ा हैरान हूँ। कहते ये क्या अचंभा है, वहां से पत्नी ने लिस्ट बना के दी, यहाँ से ये ट्रक लद कर आ गया। तो जब बाहर ट्रक की तरफ देखा तो दंग रह गया कि ये हुआ क्या आज। देखा बाहर वो दवाखाने के बाहर वो सज्जन बैठे थे। तो उन्होंने हाथ जोड़ा, उन्होंने बोला कि भाई ये मेरी तरफ से, क्योंकि मेरी बेटी भी एक है। जब मैं एक बार आपसे मिला था कुछ साल पहले तो मेरे मन में एक आया था कि बेटी पढ़ा रहे हो आप अभी, तो कल को बेटी ब्याहोगे तो ये पाव पाव जितना आप कमाते हो 10-10 रुपए में बेटी कैसे ब्याह पाओगे? तो कहते हैं उसी दिन मैंने सोचा था जिस दिन मैं अपनी लड़की के लिए दहेज खरीदूंगा ना, सेम दहेज मैं आपकी लड़की के लिए भी छोड़ दूंगा। कहते हैं वहां शहर में मेरी बेटी की शादी है और ये सारा ट्रक मैंने आपकी बेटी के लिए रखा। आप इसको मेरी तरफ से सेवा समझना। मुझे पता है उस दिन आपको जल्दी भी थी, लेकिन फिर भी आप मेरी वजह से वहां रुके रहे। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है, भगवान हमको ये प्रेरणा देता है, शिक्षा देता है। वो ये कहता है कि जब तू निस्वार्थ भाव से दूसरों के काम आता है ना, तो वो स्वयं हमारे जो भी जीवन में जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उसको कहीं ना कहीं से पूरा करता जरूर है। हम सब कहते हैं ना भगवान पे छोड़ दो, लेकिन हम छोड़ते कभी भी नहीं। भगवान पे छोड़ते तो इतनी चिंताएं थोड़ी साथ होती, चिंताएं नहीं साथ होती। तो इस समय परमात्मा हमको क्या समझाता
वो कहता है देखो शक्तिशाली जो आत्मा होगी ना, उसकी निशानी क्या होगी कि किसी भी वस्तु में उसकी आसक्ति नहीं होगी। बेटियां हम सबके पास में भी हैं, तो बेटियों को जब तक डोली में बिठाए ना, हमें चैन नहीं पड़ती। सारा जीवन यही सोचते हैं कि कैसे इसको विदा करेंगे, कैसे दहेज जोड़ेंगे, कैसे क्या क्या करेंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो दहेज देने के बाद भी आज बेटियां सुखी नहीं है। बाबा कहता है वो आज तो अपने बेटियां अपने पैरों पर खड़ी कर दी हैं, खुद कमाती खाती हैं, लेकिन सुखी फिर भी सुखी नहीं। तो बाबा क्या समझाते, शक्ति की कमी है। शक्ति की कमी, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये शक्ति तुमको कहाँ से मिलेगी, केवल बाप से। और कहीं बाबा कहता है ये शक्ति तुमको मिल नहीं सकती, क्योंकि जीवन में चैलेंज आएंगे, समस्याएं आएंगी, लिस्ट हम सबके हाथ में है। ये मत सोचना सिर्फ वैद के हाथ में लिस्ट थी। हमारा मन हमको रोज एक लिस्ट थमाता है कि ये चाहिए, ये मिला ही नहीं अभी तक, ये कब तक मिलेगा। तो नई पुरानी लिस्टें सब इकट्ठी कर रखी है हमने, और अंत में जब ये आत्मा ये शरीर छोड़ेगी ना, तो ये अधूरी लिस्टों को देखकर संताप करेगी कि जीवन में कुछ किया ही नहीं, मिला ही कुछ नहीं। लेकिन जो हमको मिला था उसका हमने सुख नहीं लिया, जो नहीं मिला उसके पीछे मन भागता गया पूरा जीवन। ये तन मिला हमको, क्या सुख लिया इसका, लिया कुछ? इसको जिस काम में लगाना था लगाया, बस सो रहे हैं और खा रहे हैं, इंतजार ही कर रहे हैं बस कि कब समय बदलेगा, कब जीवन में कुछ चेंजेस आएंगे। बाबा कहता है बच्चे तुम तो शुभ सोच रहे हो, लेकिन ये समय बाबा कहता है विनाश का खड़ा है। इसलिए बाबा कहता है अभी आसक्ति को तोड़ दो। जो आत्मा बाबा कहता है आसक्ति को तोड़ेगी, वही बाबा कहता है शक्तिशाली बनेगी, वही बाबा कहता है कमल पुष्पधारी बन सकती है। देखो मजे की बात है, भक्ति लोग इसलिए करते थे, भक्ति के पीछे बाबा कहता है ना कारण क्या था, तुम्हारा स्वार्थ। भक्ति हमको संसार से और जोड़ती है, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जब हम ज्ञान में आते हैं तो ज्ञान क्या करता है, हमको संसार से ऊपर उठा। ये बहुत बड़ी शिफ्ट है भक्ति की। भक्ति तो बाबा कहता है ये भवसागर में गोते ही खाते जाते हैं। इच्छाएं बाबा कहता है अनंत है, एक छोटा सा जीवन है, इसमें बाबा कहता है सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। किसी को भी देखते हैं, मिलते हैं, तुरंत मन संकल्प करता है काश इसकी जगह मैं होता। अरे हमें क्या पता उसके पांव का जूता उसको कहाँ काट रहा है। लेकिन हम जहां हैं हम वहां संतुष्ट नहीं है, हम खुश नहीं है। हम सोचते हैं हमारे जीवन में कुछ और होता। हमने आज की कभी खुशी मनाई नहीं, कहते तो इसको प्रेजेंट है, लेकिन आज को हमने कभी कभी प्रेजेंट की तरह देखा ही नहीं। आज में हमेशा अभाव है, तकलीफ है, दर्द है, पीड़ा है, सुख कल है। ये हमको दुनिया ने सिखाया कि देखो अच्छा समय तो भविष्य में आएगा, अभी नहीं है। अभी तो तू संघर्ष कर, प्रयत्न कर, दुख मना। तो बाबा क्या समझाता, इस समय बाबा कहता है शक्ति स्वरूप सदा सेवा में तत्पर रहेगा। जो शक्तिशाली आत्मा होगी ना, बाबा कहता है बच्चे सेवा तुमको करनी है बैलेंस के साथ, कभी नहीं भूलना स्व की सेवा पहले है। मेरी मनः स्थिति, बाबा कहता है पहले इसको चेक करो, इसको संभालो, तब बाबा कहता है दूसरों की करना। तो सेवा में रहने वाले की कभी भी आसक्ति नहीं होगी। बाबा कहता है जो आत्मा सेवाधारी होगी ना, उसकी बाबा कहता है कहीं किसी से कोई आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये आसक्ति ही हमारे जीवन में दुख और दर्द का कारण बन जाती है। आसक्ति, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान है जो तुमको बेहद का वैराग दिलाता है। पाना था सो पा लिया, खाली तुम नहीं हो बाबा कहता है, क्योंकि पांडवों की जीत है।
पांडव बाबा कहता है इस कलयुग में जो जुआ चल रहा है, इसमें बाबा कहता है बच्चे तुमको जीत कर उठना है। और जीत कर बाबा कहता है वही आत्मा उठेगी जिसको बाबा कहता है इस संसार से वैराग होगा। वही आत्मा बाबा कहता है यहाँ से जीत कर उठेगी। नहीं तो बड़े बड़े दिग्गज दुनिया से जाते हैं और खाली हाथ निकल जाते हैं। जब तक होते हैं तब तक लगता है बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ प्राप्ति हो रही है, लेकिन अंत में बाबा कहता है खाली हाथ। इसलिए बाबा कहता है बच्चे हमेशा अपने को स्मृति दिलाओ कि मैंने जो इस अंतिम जन्म में जो पाना था सो मैंने पा लिया। भगवान से बढ़कर इस संसार में दूसरा कुछ है नहीं। और भगवान क्या है? भगवान क्या है? आज हम बहुत अच्छी एक चीज सोच रहे थे। बाबा कहता है ना मैं जो हूं, मैं जैसा हूं। बाबा कहता है तुम में भी कोटों में कोई और कोई में कोई मुझे पहचानता है। तो आज हमने बाबा का एक नया साक्षात्कार महसूस किया कि बाबा क्या है। व्यक्ति तो वो है नहीं, देहधारी तो वो कोई है नहीं। बाबा क्या हम कहते हैं बाबा तो एनर्जी है, चैतन्य शक्ति है बाबा तो, है ना। आज हमने क्या महसूस किया, आज ऐसा चिंतन चला कि जो भगवान है ना ये समय है। हम कहते हैं ना समय करा लेता है। समय के अंदर वो पावर है जो अच्छों अच्छों को छठी का दूध याद दिला देता है। और बाबा क्या कहता है मैं साक्षी हूँ। जैसे हमारे घड़ी घर के अंदर घड़ियां टंगी हुई है ना, ये घड़ी क्या है? साक्षी है। बचपन में हम छोटे थे तब भी ये घड़ी ऐसी ही चल के हमको देखती रही। जवान हुए तब भी घड़ी वैसे ही घूम रही है चक्र में अपने। और आज बूढ़े हो गए, कल को ये शरीर भी छूटेगा तब भी ये घड़ी चलती जाएगी। तो भगवान समझो वो समय की तरह भी है, जो समय की तरह आया और हम समय पे परिवर्तन हुए। समय ही कराता है ना। सुबह उठते हैं, नहाने चले जाते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं। दोपहर को आप नहीं बोलते हो कि मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, दोपहर को आप नहाने नहीं जाते, है ना। समय क्या कर रहा है? समय हम सबको चला रहा है। तो ऐसी परमात्मा भी क्या करता है? हम सबकी उंगली पकड़ के ही तो चलना सिखा रहा है। कह रहा है ना मेरी श्रीमत पर चलो, तब वो कहता है तुम स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी बनोगे। अगर श्रीमत पर नहीं चले, माना समय के साथ अगर तुम नहीं चले, तो बाबा कहता है बच्चे फिर तो पीछे रह जाओगे। बाबा कहते हैं बच्चे समय की पुकार को पहचानो। अगर समय के महत्व को आपने नहीं जाना, तो बाबा कहता है इसका मतलब भगवान के महत्व को भी नहीं जाना। वो भी तो अपने समय पर आया हुआ है, संगम युग पर समय पर आया है, समय पे चला भी जाएगा। समय पे जो चीज हमको दे रहा है वो कहता है इसी समय तुमको मिल सकती है। समय बीत गया तो समय बीतेगा, बाबा कहता है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो अमृत वेला बाबा कहता है मैं तुम बच्चों की परवरिश करता हूँ, लाभ लेना इस समय का। फिर मत कहना कि मुझे बताया नहीं। वो रोज कहता है बच्चों से, रोज कहता है। लेकिन हमें तो इतना बड़ा पहाड़ लगता है ना सुबह 4 बजे भी उठ। बाबा कहता है बच्चे मैं मानता हूँ आत्मा जन्मों जन्मों से थकी पड़ी, लेकिन बाबा हमको क्या कर रहा है? मसाज भी तो देता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे तू व्यर्थ का चिंतन छोड़। व्यर्थ से बाबा कहता है खुद को मुक्त कर, तो हमारी जो नींद होगी वो क्वालिटी की होगी। सुबह उठेंगे एनर्जेटिक फील करें, सुबह उठते ही मुरली मिल जाएगी और पावर भर जाएगी। बाबा कहता है पुरुषार्थ तो तुझे करना पड़ेगा। देने वाला तो दे रहा है, टीचर तो आके अपने समय पे पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? कई बच्चे होते हैं ना किताबें कॉपियां खोलकर कार्टून बनाते हैं, होते हैं कई बच्चे होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अब देख लो, तुम कार्टून मत बनना। वो तो कॉपी पर बनाते हैं बेचारे। बाबा कहते हैं अगर तुमने समय को खो दिया तो तुम कार्टून बन जाओगे। फिर देवी देवता तो नहीं बनोगे, क्योंकि मंदिरों में कार्टूनों की पूजा तो नहीं होती, देवी देवताओं की होती है। तो बाबा कहता है कार्टून वो जो बाबा कहता है टेढ़ा मेढ़ा है, कभी भी खाया कभी भी सोया,
कभी भी जागा, कभी भी सोया। ये कार्टून है। बाबा कहता है माया तुमको कार्टून ही तो बनाती है। हाँ, बाबा कहता है मैं तुमको नर से नारायण बनाने आया और माया तुमको कार्टून बनाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी समय के महत्व को जानना। तो समय की जिन्होंने कदर की, बाबा कहता है फिर दुनिया ने उनकी कदर की। तो समय बाबा कहता है ये अनमोल है, एक बार हाथ से गया, बाबा कहता है इसकी फिर कोई भरपाई नहीं होने वाली, है ना। तो बाबा क्या समझाते, कोई भी बाबा कहता है आपको सेवा मिली, उस सेवा से बाबा कहता है कभी भी अपने आप को आसक्ति नहीं रखना, क्योंकि आज जो हम घरों में कर रहे हैं ना, है तो ये सेवा ही, लेकिन देह के भान में करते हैं कि मैं घर के अंदर मदर हूँ। आत्मा बंध के करती है। जैसे एक गाय को आप खूंटे से बांध दो ना, तो बेचारी वो इतना ही खुद को चला पाती है जितना रस्सी ढीली होती है। बस थोड़ा सा एक कदम इधर उधर होगी तो रस्सी खिंचती है गले में, दर्द होता है, पीड़ा होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कर लो सब कुछ, लेकिन राजयोग बाबा कहता है तुमको यही सिखाता है, निर्बंधन बन के करो। गाय है, देगी तो दूध ही, रस्सी से बांधो चाहे ना बांधो। बाबा कहता है फिर खोल के कर लो रस्सी। जन्म जन्म बाबा कहता है तकलीफ झेली ना तुमने, अंत में बाबा कहता है ये जो सेवा करते हो ना, ये भी छूटनी है। इसलिए बाबा हमको नष्टो मोहा बनाता है कि तुमको सेवा में भी बाबा कहता है आसक्ति नहीं हो, कि कल को मैं नहीं हुआ तो कौन करेगा, कौन करेगा। कई लोगों को हम सुनते हैं, सेवा की तो बात छोड़ो, प्रॉपर्टी की भी टेंशन रहती है उनको कि बच्चे ऐसे हैं, कल को पता चले हम नहीं होंगे तो बेच बाच के ही खा जाएं, किराए पे धक्के खाएं। फिर आप कर क्या सकते हो। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे संस्कार कितने इंपॉर्टेंट है। अगर किसी आत्मा का संस्कार ही है बेच के खाने वाला, तो बाबा कहता है फिर वो आत्मा खुद तो दुखी होगी, खुद तो धक्के खाएगी बेचारी। और बाबा कहता है किसी का संस्कार होगा कि माँ बाप की धरोहर जो है इसको मैं संभाल के रखूं, बाबा कहता है ये सुख पाएगी, नहीं पाएगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी तुम बाप की धरोहर पहचानो। स्वयं भगवान आया है ना, तो भगवान की धरोहर क्या है हमारे लिए, उसकी गुण, उसकी शक्तियां, उसके वरदान। तो बाबा कहता है ये मेरी धरोहर है, इसको संभाल लेना। नहीं संभालोगे बाबा कहता है तुम धक्के खाओगे। उसका क्या जाने वाला, उसका तो कुछ नहीं जाने वाला। एक टीचर पढ़ा लिखा के बच्चों को चला जाएगा। अब बच्चे क्या बनते हैं क्या नहीं बनते, टीचर को क्या पता, है ना। तो बाबा भी क्या समझाता अपने को, बाबा कहते हैं कि बच्चे ये वो समय है, इस समय जब सारी दुनिया इस समय जुआ खेल रही है। तो बाबा कहता है माया तुमको भी आकर्षित करेगी। अगर अमृत वेले ये संकल्प आया कि थोड़ी देर सो जाता हो, तो बाबा कहता है फिर माया दाव पे जीत जाएगी, तुमको हरा देगी। एक बार हम सुन रहे थे, एक मुस्लिम भाई था, वो रोज 5 समय की नमाज पढ़ता था और कई सालों से उसका ये एक नियम था, पक्का था अपने नियम का। तो यहाँ हम माया को माया कहते हैं ना, कि माया आ गई, तो वो क्या कहते हैं, शैतान। तो शैतान के मन में आया कि भाई ये तो अल्लाह को खूब याद करता है, अगर ये अल्लाह का ही बंदा बन गया तो हमारा क्या होगा, एक एक करके सारे अल्लाह के बन जाएंगे, तो शैतान को फिर कौन याद करेगा। तो शैतान के मन में क्या आया, उसने सुबह का समय था, नमाज का समय हो रहा था, आंख लगी उसकी तो ऐसा हवा का ठंडा झोंका आया, आंख लगी रह गई। अब ये सच्चा मुसलमान जब ये उठा ना, तो इसने घड़ी देखी तो सोचा नमाज का समय निकल गया आज। तो उसके मन में क्या संकल्प आया, हमारे जैसा होता तो कोई दुखी होता, कोसता खुद को कि आज नींद ही नहीं खुली। हम भी तो यही करते हैं, कोसने बैठ जाते हैं खुद। शक्ति और गिरा दी, एक तो बच्चा पहले ही लेट है और ऊपर से माँ उसको और धक्के मार रही है,
तो उसने क्या किया, उसने अपने आप को संकल्प दिया कि आज 5 नहीं, आज मैंने 10 बार नमाज पढ़नी। एक समय निकल गया कोई बात नहीं, लेकिन सारा दिन पड़ा हुआ है, आज 10 बार नमाज पढ़ूं। अब जब शैतान उसको देख रहा है कि ये 5 की जगह 10 बार नमाज पढ़ रहा है, तो शैतान दुखी हो रहा है। वो कहता है मैं तो सोच रहा था ये 5 बार पढ़ता है तो इसकी कम हो जाएगी, खुद को कोसेगा, पीटेगा। तो उसने देखा, कहता है ये तो 10 बार पे आ गया। तो शैतान ने कसम खाई, आज के बाद मैं इसको कभी भी सोने नहीं दूंगा अमृत वेले। भाई तू 5 तो पढ़, 10 मत पढ़ कम से कम। और शक्ति ले रहा है और अल्लाह का प्यारा बनता जा रहा है ना। तो हमको क्या करना है अपने जीवन में, जो समय बीत गया वो बीत गया। बाबा कहता है पिछले सेकंड भी क्या हुआ ना, बाबा कहता है तुम सोच के दुखी नहीं हो, बीती को बिंदी, जो समय बीत गया बीत गया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आज तुम्हारे हाथ में है, अब तुम्हारे हाथ में है। इसको बाबा कहता है व्यर्थ जाने से बचा लो, नहीं तो अंत में आत्मा बेचारी जो जन्मों जन्मों धक्के खाती रही। आत्मा, आप देखना आज सुबह हम जब मुरली कर रहे थे ना, हमको कई बार अनुभव होते हैं कि आत्मा कितनी पिसती है बेचारी। हम सुबह 4:30 बजे से ऊपर का टाइम था, हम मुरली पढ़ रहे थे और सामने देखा एकदम साइलेंस, कोई आवाज नहीं किसी की, कुछ नहीं। वो बच्चा आकर एकदम दरवाजे पे ऐसे छुप के खड़ा हो, जैसे कोई साया आके खड़ा है। तो एक बार तो सक पका गए ऐसे कि ये कौन है इस समय। तो नजर पड़ी तो मैं, अच्छा ये तो देखो, ये छोटे छोटे करंट होते हैं ना, ये छोटे छोटे जो हमको करंट लगते हैं डर के कि कौन आ गया, ये आत्मा की शक्ति डिप्लीट होती है और आप खुद अनुभव करना सारे दिन में कितनी बार हम डरते हैं। अभी हमने पॉज किया था ना मुरली क्लास को, पता है क्यों किया आपको? क्यों किया? माया इतना बड़ा चूहा देखा अभी हमने इस कमरे के अंदर। तो हम वो जो गेट बंद करके बैठते हैं उसको हमने खोल दिया कि अगर ये बाहर निकले तो निकल जाए, बेटर रहे। माया जरूरी नहीं है कि आपके सामने हमेशा कोई ना कोई आत्मा संस्कार लेके लड़ाई झगड़ा करने आ जाएगी, नहीं, बहुत तरीके से आती है। और हम बाबा को यही कह रहे हैं, बाबा ये बेड की तरफ ना पहुंचे, चेयर की तरफ ना पहुंचे, इसको वहीं वहीं रखना बस, नहीं तो हमको मुरली स्किप करनी पड़ जाएगी। तो अब जब हम खुश होते हैं ना, जब हंसते हैं दिल से, तब हमारी ये एनर्जी है ये बढ़ती है, तब बढ़ती है। जब हम बहुत बहुत ज्यादा हैप्पी मूड में होते हैं, उस समय हमको खुशी किसी को जाके देनी नहीं पड़ती, पूरे कमरे में, पूरे वायुमंडल में वो ऑटोमेटिक फैल जाती है। तो ये ध्यान रखना अपने मूड को, अपने रिएक्शंस को, कब कब एनर्जी डिप्लीट हो रही है। मोबाइल में भी देखते हो ना, कई ऐसी ऐप होती हैं जो आप खोलते हो, फटाफट मोबाइल की बैटरी रिड्यूस होने लग जाती है ना। तो हमारे भी जीवन में ऐसी कितनी ऐप अचानक से खुल जाती हैं, बैटरी नीचे चली जाती है। लेकिन एक बहुत सुंदर मैसेज हमने कल व्हाट्सअप किया था, माउंट आबू में भी ये जो अभी चक्रवात चल रहा है ना, वहां पर भी गया। तो किसी ने बहुत सुंदर ब्रीफली उसको डिफाइन किया कि तूफान आपका बहुत बहुत आभार कि आप माउंट आबू में भी आ गए। देखो क्या क्या बोला, उसके लिए बोला आप यहाँ आए, पानी की कमी, एक हम टैंक मंगाते थे 600 रुपए का, अब पानी ही पानी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, फूल पत्ते सब फ्रेश हो गए, हम आपके आभारी हैं। और फिर उससे माफी भी मांगी कि दुनिया इस समय आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी कर रही है, उसके लिए हम आपकी क्षमा चाहते। बाबा कहते हैं बच्चे हर चीज से तुम क्या निकाल लो, मक्खन निकल जाएगा। तुम्हें बाबा कहता है कला आनी चाहिए बस, अपने मतलब की चीज बाबा कहता है वहां से निकाल के ले आओ। बाबा भी तो कर रहा है, हम कौन थे? हमारे अंदर से उसने एक मतलब की चीज निकाल ली जो उसके मतलब की थी, और उसी को पकड़कर उसने कितना बड़ा चेंज करा दिया।
कराया नहीं कराया? हमारी एक भी बुराई उसने नहीं देखी कि लोभी भी है, लालची भी है, गुस्सैल भी है, कपटी भी है, घमंडी भी है, सब कुछ होता है हमारे अंदर। लेकिन वो बस एक ही चीज देखता है। क्या देखता है? वो देखता है चाहे जैसा भी है, चाहे भक्ति में भी वो कहता है इसने आंखों पे पट्टी बांधी, लेकिन याद बेचारा मुझे ही करता रहा, पहचानता नहीं ना मुझे। तो हमको अपनी पहचान देता है, हमको हमारी पहचान देता है। आज योगा दिवस है ना, आज सबने योग किया। जो लोग कभी नहीं आते थे, वो भी आज गाड़ियों में भर भर के आए योगा करने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे, असली योगा कौन सा है? जो तुमको खुद से और खुदा से मिला दे। बाबा कहते हैं ये है असली योगा। हाँ, आज की मुरली में था ना, प्राचीन योग तो केवल प्राचीन बाप ही सिखाते हैं। बाबा कहते हैं ये है वो योग जिससे आत्मा और तुम्हारा शरीर, बाबा कहता है, ये हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनते हैं। आज की मुरली में एक नया वर्ड और बाबा ने यूज किया, सैनिटोरियम। बाबा कहता है ये जो है ना तुम्हारा माउंट आबू, बाबा का घर, ये बाबा कहते हैं सैनिटोरियम है। यहाँ बीच बीच में आया करो, हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनने। लेकिन यहाँ ये ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी यहीं बैठ जाओ। बाबा कहता है आओ, बादल भर के बाबा कहता है फिर जाकर दूसरों की सेवा करो। लेकिन सेवा करते दूसरों के साथ बाबा कहता है संबंध संपर्क में आते मैं, ममत्व, मेरापन। बाबा कहता है इस इन्फेक्शन से दूर रहना। बस इन्फेक्शन फ्री होके बाबा कहता है तुमको सेवा करनी। तब तो ये राम की सेवा है। अगर मैं और मेरा वहां है तो फिर वो कहता है मेरी सेवा नहीं है। फिर तुम चल पड़े, बाबा कहता है, कीचड़ की तरफ। इसलिए बाबा कहता है अपने को भी आत्मा और सामने वाले को भी आत्मा। अब बाबा कहता है करो सेवा। ये राम की सच्ची सेवा है। ये बाबा कहता है वो संस्कार हैं जो तुमको जीवन पर्यंत सुख देंगे। और बाबा कहता है कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए गाइडेंस बाबा की, श्रीमद् भगवान की, लेकिन पुरुषार्थ हमारा। तो बाबा कहता है बच्चे, पुरुषार्थ को देखकर कभी भी दिल शिकस्त नहीं हो जाना कि हमसे होता नहीं है। बाबा कहता है आप हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाओ। पीछे बाबा कहता है मैं खड़ा हूं तुम्हारी बैकबोन बनकर। ओम शांति।